अब हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव डिके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो लगातार अपने अंदर से कुछ बैकुलर रेज का अमीशन करते रहते हैं। इन रेज को बोलते हैं अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। यानी कुछ सब्सटेंस जो लगातार अल्फा बीटा गामा रेज को अपने अंदर से डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं, उन सब्सटेंस को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। और सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज द कंटिन्यूअस डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके अंदर से कुछ ऐसी रेज निकलती रहती हैं, हाई एटॉमिक नंबर। ये कुछ अनस्टेबल सब्सटेंस होते हैं, यानी इन सब्सटेंस की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है और ये कुछ अनस्टेबल होते हैं और इन सब्सटेंस में से ऐसी रेज निकलती रहती हैं। जैसे देखो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने मान लिया कोई यूरेनियम है ये, और इसमें से अल्फा बीटा गामा। अब देखो अल्फा रेज क्या है, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ को अट्रैक्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट कौन होगी, जो खुद में पॉजिटिव हो, यानी ये पॉजिटिव रेज होती है। पॉजिटिव रेज मीन्स ये दो प्रोटॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है। दो प्रोटॉन्स का कॉम्बिनेशन का मतलब है हीलियम न्यूक्लियस, यानी हीलियम न्यूक्लियस निकलती रहे कंटिन्यूस अगर किसी सब्सटेंस में से, तो वो एक रे बनाती है, रे की फॉर्म में चलती है, उसको अल्फा रेज बोलते हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे बीटा रेज की। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ को अट्रैक्ट होगी, इसका मतलब ये नेगेटिव पार्टिकल है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स का बीम है जो कंटिन्यूस इन सब्सटेंस में से निकलता है। तीसरी रेज है गामा रेज। गामा रेज सीधी चली जाती है, ना तो पॉजिटिव की तरफ को डेविएट होती है और ना ही नेगेटिव की तरफ को। इसका मतलब इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसी वजह से ये गामा रेज ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती, बल्कि अल्फा सबसे ज़्यादा डेविएट होती है, दूसरे नंबर पे बीटा डेविएट होती है। इनकी स्पीड की बात करें तो गामा रेज सी की स्पीड से, लाइट की स्पीड से चलती है। ये लाइट की स्पीड से कुछ कम, यानी 0.9 सी, और ये बहुत कम स्पीड से, यानी बीटा से कम स्पीड होती है अल्फा रेज की। तो स्पीड की बात करी हमने, इनकी नेचर्स की बात की, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे तरह से डेविएट होती हैं। अब इनकी बात करेंगे हम, आयोनाइजेशन किस में सबसे ज़्यादा होता है। अल्फा सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन, बीटा सेकंड नंबर पर, और गामा थर्ड नंबर पर। पेनिट्रेशन गामा की सबसे ज़्यादा होती है। पेनिट्रेट करना, क्योंकि गामा रेज अल्ट्रावायलेट रेज ये इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ये पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा, बीटा सेकंड नंबर पर और गामा अल्फा तीसरे नंबर पे। फोटोग्राफी प्लेट को गामा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करती है, दूसरे नंबर पे बीटा और सबसे कम अल्फा। इस तरह से हम इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और इनसे निकलने वाली अल्फा बीटा गामा रेज की स्टडी कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं। अब रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, तो भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके होता है, इसका एक रेट होता है कि किस स्पीड से ये डिके हो रहा है। जैसे टैंक में पानी भर दो और उसमें नीचे ड्रिलिंग कर दो, तो जब पानी पूरा भरा हुआ तो होगा तो फिर वाटर का फ्लो बहुत तेज़ होगा, यानी रेट ऑफ फ्लो बहुत ज़्यादा होगा। और जब पानी की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी टैंक में, तो रेट ऑफ फ्लो भी कम होता चला जाएगा। तो इसी तरह से सब्सटेंस की क्वांटिटी इनिशियल तो n नॉट थी, लेकिन घटते घटते n हो गई, ठीक है। तो रेट ऑफ डिके जो होगा dN/dt, अब चूंकि डिके हो रहा है तो माइनस लगा दो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी क्वांटिटी के होगा। ये क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी, इसका रेडियो एक्टिव ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। क्वांटिटी n की जितनी ज़्यादा होगी, उतनी स्पीड से रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी वो उतनी तेज़ी से डिसइंटीग्रेट होगा। अब किस रेट से होगा वो बताएगा उसका कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट लगा देंगे, dN/dt बराबर लैम्डा n। लैम्डा क्या है यहाँ पर, डिके कांस्टेंट। dN/n इसको लिख सकते हैं माइनस लैम्डा dt, और ये n0 इनिशियल था क्वांटिटी रेडियो सब्सटेंस की, ये फाइनल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की फाइनल क्वांटिटी। 0 से लेकर t तक इंटीग्रेशन, dN/n को log n बोल सकते हैं, और लिमिट हो जाएगी n0 से n माइनस लैम्डा t, log n माइनस log n0, लिमिट रख दी हमने अभी, माइनस लैम्डा टी, और इसको हम लिख सकते हैं log n/n0
माइनस लैम्डा टी, ये ई की पावर है, तो एन अपॉन एन नॉट यहाँ से लिख सकते हैं ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो एन इज इक्वल टू हो गया एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये रिलेशन आ गया, यानी टी टाइम में एन डिक्रीज होकर ये रह जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। टी टाइम के बाद क्वांटिटी एन बची, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है ये? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। तो अगर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की क्वांटिटी में टाइम के साथ अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो इनिशियल क्वांटिटी एन नॉट थी और फाइनल एन हो गई, यानी टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली, कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी भी इसकी घटती जा रही है। एक क्वांटिटी देखो, ये एन नॉट फुल क्वांटिटी है, इसकी हाफ यहाँ होगी एन नॉट बाई टू, एन नॉट बाई टू। ये कितने टाइम में हुआ? जितने टाइम में भी इसकी, जितने टाइम में इस एन नॉट घट के एन नॉट बाई टू हो जाता है उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। तो ये जो फॉर्मूला आया एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो हम इसकी यहाँ से हाफ लाइफ की टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर टी हमने कैपिटल टी यानी हाफ लाइफ रख दिया, टी क्या है? हाफ लाइफ, तो एन क्या हो जाएगा यहाँ से? फुल का हाफ, एन नॉट बाई टू। तो लिख देंगे एन के प्लेस पे एन नॉट बाई टू और एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा कैपिटल टी। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल और माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू हाफ, ई की पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू हाफ लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी लॉग हाफ। ई को कैंसिल कर दिया, लॉग बेस ई हाफ हो गया यहाँ पे, और यहाँ से लॉग वन माइनस लॉग टू, इसकी वैल्यू होती है लॉग वन बेस ई माइनस लॉग टू बेस ई। इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक। लॉग वन, तो ये तो जीरो हुआ, माइनस 0.3 इसको हम ई को डेसिमल में चेंज करेंगे माइनस के साइन के साथ, लॉग 2.303 के मल्टीप्लाई के साथ, 2.303 के अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये लॉग ई लॉग डेसिमल में चेंज हो जाएगा 10 में, लॉग 2 वैल्यू होगी इसकी, और यहाँ से आ गया 2.303 लॉग 2 की वैल्यू होती है 2.303 लॉग 2 की 0.3010 माइनस के 0.693, तो माइनस लैम्डा टी। टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इजीली, टी इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 0.693 अपॉन टी। डी के कांस्टेंट का इन्वर्स होता है एवरेज टाइम और मीन टाइम 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, जिसको सोल्व करके आ सकता है 1.44 इंटू 1 अपॉन लैम्डा है ना, तो इसको टी को तो उल्टा लिख देंगे, तो इसको ऐसे कर देंगे कुछ टी अपॉन 0.693, तो ये आ जाएगा यहाँ से सोल्व करके 1.44 टी इज इक्वल टू टॉ। तो ये मीन टाइम भी यहाँ से हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।